रिज्यूम अपलोड नहीं करेंगे, कंसल्टेंसी से बात नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अपना माइंड सेट करके आपकी कंपनी के साथ में करेंगे कि मैं मेरी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं मेरा जो रोल है उसको इम्पोर्टेंट करूं यहाँ पे, कि यदि मैं मेरा रोल यहाँ इम्पोर्टेंट करूंगा तो मेरी क्या वैल्यू होगी। धीराज रावत, यूर मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है कि आप एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाएं, कैसे आप अपनी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं ताकि आपकी कंपनी हमेशा ग्रो करती रहे। कभी आपकी कंपनी को ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े कि आपके पास मैन पावर की शॉर्टेज है, आपका अल्ट्रेशन बहुत हाई है। ये सब कैसे हम मैनेज करें, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आपकी जो कंपनी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनको पता होना चाहिए आप कैसा उनको कल्चर दे रहे हैं, वो उनको पता होना चाहिए। कल्चर बिल्कुल बेटर होना चाहिए, बेटर इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि एम्प्लॉई आपके साथ रेगुलर बना रहे, वो क्विट करने का प्लान ना करे, कहीं इधर उधर जॉब सर्च ना करे। वो कब नहीं करेगा? जब उसको क्लियर पाथ दिखेगा, उसको एक विजन दिखेगा, उसको एक मिशन दिखेगा, तब वो करेगा। और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है। हेलो, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है जब आप एक कंपनी रन कर रहे होते हो और आप उस अपनी जितनी भी आपके पास में जो टीम है उसके बारे में आप कितना सोच रहे हैं, कितना आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी कंपनी में, कितना आप क्या कर रहे हैं। देखो, इन्फॉर्म करना और इन्वॉल्व करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्फॉर्म करना और इन्वॉल्व होना, आप एम्प्लॉय को इन्वॉल्व कर रहे हो या इन्फॉर्म कर रहे हो? इन्फॉर्म कर रहे हो तो बहुत गलत है। आप यदि इन्फॉर्म कर रहे हैं, ओनली इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है। यदि आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमिटेड हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप यदि एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या छोटी कंपनी चला रहे हैं या एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आपकी कंपनी में सबसे ज्यादा कमिटेड एम्प्लॉय कौन है? यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कौन है। वही बंदा होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, वही बंदा कमिटेड होगा सबसे ज्यादा जो आपके साथ इन्वॉल्व है, डिसीजंस में इन्वॉल्व है, छोटे छोटे काम करने में इन्वॉल्व है, वो आपका सबसे ज्यादा कमिटेड एम्प्लॉय होगा। तो नेक्स्ट, शो योर एम्प्लॉइज ए क्लियर पाथ। आप अपने एम्प्लॉय के लिए एक चार्ट होना चाहिए आपकी कंपनी में, एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें उनको पता हो कि आज मैंने इस कंपनी में इस पोजीशन पे ज्वाइन किया है, इस सैलरी पे ज्वाइन किया है, तो आने वाले टाइम में मैं किस पोजीशन पे जा सकता हूँ, किस पोजीशन पे काम कर सकता हूँ और किस पोजीशन की सैलरी मैं ले सकता हूँ। यदि आपने क्लियर रखा, ये ट्रांसपेरेंसी रखी, तो मैं श्योर कि वो बंदे आपको क्विट नहीं करेंगे, इधर उधर रिज्यूम अपलोड नहीं करेंगे, कंसल्टेंसी से बात नहीं करेंगे। वो बिल्कुल अपना माइंड सेट करके आपकी कंपनी के साथ में करेंगे कि मैं मेरी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं मेरा जो रोल है उसको इम्पोर्टेंट करूं यहाँ पे, कि यदि मैं मेरा रोल यहाँ इम्पोर्टेंट करूंगा तो मेरी क्या वैल्यू होगी। ये बहुत बड़ी बात है। और ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके बिजनेस के लिए, आपकी कंपनी के लिए। कंपनी सिंगल एक बंदा रन नहीं कर सकता। अगेन क्लिक योर माइंड, यदि आपको ऐसा लगता है कि कंपनी एक बंदा अकेला रन कर सकता है तो मुझे उसकी डिटेल्स दे दो प्लीज। आपको हमेशा इन सब चीजों पे ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी में भले वो 10 बंदे हैं, भले 5 है, बड़ी कंपनी है आपकी, बट आपको एक एक बंदे पे नजर होनी चाहिए। आपका एक एक बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन कैसे काम कर रहा है, और यदि कोई बंदा उसका स्कोर बोर्ड आगे जा रहा है तो आपको उसको आगे लाने की सख्त जरूरत है। आप उनको पावर दीजिए, डिसीजन लेने का पावर दीजिए, फ्री करिए उनको। फ्री करके आप छोड़ के देखो आपका काम कैसे होता है। मैंने कहा स्कोर बोर्ड बनाइए। आपकी कंपनी में 15 एम्प्लॉई हैं और आपने स्कोर बोर्ड बना रखा है। 15 में से जो 10 लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो रेगुलर बेस से ग्रोथ कर रहे हैं, और 5 बंदे जो हैं आपके 5 एम्प्लॉय जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं।
आपको उनको हैंडअप करना है, उनका साथ देना है, उनको रास्ता दिखाना है कि आप कैसे काम करेंगे। उनको इन्वॉल्व करो छोटे छोटे डिसीजंस में, उनको एक जिम्मेदारी दो आप। आई एम गारंटीड, आई एम श्योर कि वो भी अपने आप को इंप्रूव करेंगे और जो 10 लोग थे उनमें वो शामिल हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इन योर कम्युनिकेशंस, ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशंस, ये बहुत बड़ा पार्ट है आपकी कंपनी का। यदि आपने अपनी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, आपको बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी रखना। आपने यदि ट्रांसपेरेंसी रखी तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें वो यही है कि नो फेवरेटिज्म। आपको फेवरेटिज्म नहीं करना है, आपको किसी एक को आगे नहीं रखना है, गुपचुप बातें नहीं करनी है। केबिन में बुलाया, आपने डिस्कस किया, फिर किसी दूसरे को बुला रहे हो, वहां पे 20 लोग हैं आपके एम्प्लॉई, 20 लोग हैं, आप इनमें से 2-3 लोगों को बार बार केबिन में बुलाते हैं और वहां उनसे डिस्कस करते हैं, और वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती है। ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशंस लाइक ए ग्लास डोर। यदि आप एक ग्लास डोर की तरह आप अपनी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप गुपचुप करेंगे, 1-2 एम्प्लॉयज़ को आप अलग से महत्व देना स्टार्ट कर देंगे, या उसमें आप उनसे पर्सनली डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, और बाकी लोगों में से जो बाकी लोग हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। उनके माइंड को आप नहीं रोक सकते, माइंड में जो चलता है उसको आप नहीं रोक सकते। उनके माइंड में जो बातें स्टार्ट हो जाती हैं वो मैं बता देता हूँ। उनको इनसिक्योरिटी फील होने लग जाता है कि क्या पता मेरी बातें हो रही होंगी, मेरी जॉब चली जाएगी। उनको ये लगेगा कि ये तो सिर्फ इन्हीं को महत्व दे रहे हैं, हम क्या यहाँ झक मार रहे हैं। हेलो, वो अपना रिज्यूम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी नौकरी देखना स्टार्ट कर देंगे और वो लोग निकल जाएंगे एक दिन। तो आपको अपनी कंपनी में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखनी है। किसी भी तरीके का, कोई भी किसी भी तरीके का आपको उसमें बंदों के साथ में किसी तरीके का आपको फेवरेटिज्म करने का ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज योर इंटरनल प्रमोशन। इंक्रीज योर इंटरनल प्रमोशंस, नॉट ए हेलीकॉप्टर लैंडिंग। आपको क्या करना है, आपके इंटरनल प्रमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग। हेलीकॉप्टर का लैंडिंग का मतलब कि आप कहीं बाहर से उठा के लाए और 20 बंदों के ऊपर बिठा दिया आपने, वो भी आपके लिए गलत हो जाएगा। यदि आपकी कंपनी में उस काबिल लोग हैं तो आप उनको इंक्रीज कीजिए, आप प्रमोशंस दीजिए, ना कि आप हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराने की कोशिश कीजिए। यदि आपने हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराने की कोशिश की तो वही होगा जो दिल्ली में हुआ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जब अरविंद केजरीवाल जी जब वहाँ के सीएम बने तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बीजेपी ने किरण बेदी जी को लेके आए थे, और इंटरनल वहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ का जो एक बंदा था उसको ना करके उन्होंने किरण बेदी को लेके आया, और नतीजा क्या हुआ, निकल पड़े हमारे केजरीवाल जी। क्या होता है जब हम बाहर से कोई बंदा लेके आते हैं तो इंटरनल जो बंदे होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं, उनमें एक खुसफुस चालू हो जाती है। और वो खुसफुस क्या होती है कि क्या हम काम नहीं कर रहे थे, क्या हम इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, क्या हम ये नहीं कर रहे थे, क्या हम वो नहीं कर रहे थे, और एंड द एंड जो रिजल्ट होता है वो बीच में काम में रोड़ा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बाहरी जो बंदा आया उसको सेटल होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अपनी एक कंपनी को रन करने के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है स्ट्रॉन्ग टीम। जब आप एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी कर देंगे तो आपकी कंपनी का जो ग्रोथ पाथ है वो एकदम हायर चलेगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है,
आपको समझ में आया है, आपको कुछ इससे प्रॉफिट मिला है, कुछ ज्ञान मिला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, इन सब लोगों के साथ में शेयर करें। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू अगेन।